सती ने हमारे आराध्य इष्ट राम की अर्धांगिनी सीता का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली है और हमारे आराध्य ने उसे माता कहकर संबोधित किया है। यह अच्छा नहीं हुआ। अब सती हमारे लिए भी पूजनीय हो गई है, इसलिए पत्नी रूप में उसे स्वीकार करना उनका मानसिक त्याग आवश्यक है। हे महाशिव, हे विश्वनाथ, इस त्रिभुवन में आपके जैसा कोई योगेश्वर नहीं जो ऐसी महान प्रतिज्ञा कर सके। आप धन्य हैं। हे देवों के देव महादेव, आपकी जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। आप महान हैं। हे प्राणनाथ, ये रहस्यमय आकाशवाणी क्यों हुई? सच सच कहिए, आपने ऐसी कौन सी महान प्रतिज्ञा कह डाली जिसका मुझे ज्ञान नहीं? हे स्वामी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपके समझाने के पश्चात भी मैंने आपके आराध्य की परीक्षा ली और इसी कारण आपने मेरे प्रति कोई कठोर निर्णय ले लिया है। हे देवी, निर्णय तो लिया है, परंतु वो व्यक्तिगत है, निजी है। आप कुछ छुपा रहे हैं स्वामी। हे अनादि शिव, सृष्टि की प्रथम बेला में माता भुवनेश्वरी ने मुझे प्रकट करके आपको ही सौंपा था। मेरा जन्म आप ही के लिए हुआ है स्वामी। यदि आपने मेरा त्याग कर दिया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। हे देवी, व्यर्थ संताप मत करो। प्रकृति से पुरुष और पुरुष से प्रकृति कभी भिन्न नहीं होते। हम और तुम एक ही रहेंगे, ये सनातन सत्य है। तो फिर आपकी प्रतिज्ञा क्या है स्वामी? हे सती, आराधक के लिए इष्ट ही लक्ष्य होता है। उसी इष्ट में पूर्ण समर्पण भाव से मन को एकाकार करने की हमारी प्रतिज्ञा है। वैसे भी हमने विवाह के पश्चात लंबे समय से समाधि का सुख नहीं भोगा है। अब हमें समाधि में जाने की आज्ञा दे भगवती। हे नाथ, एक पतिव्रता नारी के लिए पति की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। तो आओ प्रिय, पर्वतराज कैलाश पर लौट चलें। आओ। व्रती, प्रियरति, सारे जगत को आनंद देने वाली तुम तो सदैव आनंद और उन्माद से भरी रहती हो। फिर क्या कारण है जो स्वामी द्वारा ठुकराई गई विरहिणी की भांति रो रही हो? मुझे रो लेने दो स्वामी, मुझे जी भर के रो लेने दो। परंतु हुआ क्या है प्रिय, कुछ कहो तो। हे काम, यह तुम्हारा ही कठोर कर्म है। तुम ही अपराधी हो। तुम विधाता के बनाए विरह के देवता हो और अब मुझसे पूछते हो मैं क्यों रो रही हूं। काश तुमने सती की विरह वेदना को देखा होता। ओ, तो देवी सती की विरह वेदना तुम्हें घोर संताप पहुंचा रही है। हाँ, मुझसे सती का ये संताप देखा नहीं गया। भगवान किसी को भी ऐसी विरह की पीड़ा ना पहुंचाए। हे स्वामी, यदि आप सचमुच अपनी रति के आंसू पहुंचना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि भविष्य में किसी को भी ऐसी विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। हे रति, काश हम विधाता होते तो हम तुम्हें यह वरदान अवश्य दे देते, परंतु
विधाता ने हमें विरह का ही देवता बनाया है। हम विवश हैं। काश तुम में कामिनियों की सी कोमलता होती, परंतु तुम पुरुष हो ना। पुरुष चाहे विधाता ही क्यों ना हो, वो कठोर ही होते हैं, कठोर। हे प्रिय, जिस प्रकार रुदन करते हुए कामनियों का ताने मारना भी प्रेम का एक अंग होता है, उसी प्रकार विरह भी प्रेम की पूजा है, समाधि है, उसके प्राण है। प्रिय, यदि विरह न हो तो प्रेम परिपूर्ण नहीं होता। हे प्रिय, जब प्रेमिका का यह प्रेम विरह रूपी भक्ति बन जाता है, तो वही शाश्वत प्रेम का अपूर्व मिलन बन जाता है। ये विरह तो भक्ति है भगवान की। प्रिय, सती के विरह को भक्ति समझो, विरह भक्ति। स्वामी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सती को उनके रूठे हुए स्वामी मना लेंगे? हां प्रिय, अवश्य। सती के बिना तो शिव अधूरे हैं, जैसे प्रकृति के बिना पुरुष। हे प्रिय, समाधि का आनंद भोगे हमें बहुत समय बीत गया है। अब जी चाहता है कि हम कुछ काल के लिए आत्म समाधि में लीन हो जाएं। हे प्राणेश्वर, आपकी इच्छा ही सदैव मेरी इच्छा रही है। मन प्राण से मैं आपकी अनुगामिनी हूं, परंतु हे नाथ, मैंने तो अभी तक ठीक से आपकी ज्ञान गंगा का अमृत पान भी नहीं किया है। शिव भाव पाने की मेरी चाह अभी अधूरी है स्वामी, और अकस्मात आपने समाधि में जाने का निर्णय ले लिया। हे नाथ, फिर कौन मुझे शिव तत्व की शिक्षा देगा? हाँ भगवंत, माता सती सत्य कह रही है। यदि आप समाधि में चले जाओगे तो यह कैलाश सुना हो जाएगा प्रभु। फिर कौन हमें मधुर भाव से हे नंदी, हे भृंगी कहकर पुकारेगा प्रभु? हे भगवंत, आपकी आज्ञा के शब्द सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहेंगे। इस पर्वत की हिममालाएं, यहां की वनस्पतियां जब हमसे पूछेंगी कि भगवान शिव समाधि में क्यों चले गए, तो हम क्या उत्तर देंगे प्रभु? हे प्रिय रुद्रगणों, तुम तो जानते हो समाधि ही हमारा सहज स्वभाव है। अतः हमारे समाधि में जाने से आप लोगों को व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है? स्मरण रहे, समाधि में लीन होकर भी हम आप सबके निकट ही रहेंगे।